बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन वस्हाबि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेटा स्टोरीज़ और मैं हूँ उम्मे हबीबा मुताहिर। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगी कि औरत किस सूरत में दूसरी शादी कर सकती है। इस्लाम औरत को हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करता है। अगर शादीशुदा औरत पर उसका शौहर जुल्म करता है, मारता पीटता है, तो उस सूरत में औरत उस शख्स से खुला लेकर दूसरी जगह शादी कर सकती है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो भी इस्लाम दूसरी शादी करने की इजाज़त देता है। शौहर तलाक दे दे तो औरत दूसरी शादी कर सकती है। और अगर शौहर गुस्से में तलाक दे दे और अपने इस अमल पर वो उदास हो कि वो दोबारा अपनी बीवी से रुजू करना चाहता है, दोनों एक दूसरे से रुजू करना चाहते हैं, तो उसकी बीवी को दूसरा निकाह करना पड़ेगा और उसके बाद जिससे निकाह किया है वो उसको तलाक देगा और फिर वो इद्दत करेगी, इद्दत की मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद फिर अपने पहले शौहर के साथ उसका दोबारा निकाह होगा, जिसे हलाला कहते हैं। इस्लाम में जालिम और जाबिर शख्स से औरत को निजात का पूरा हक़ दिया गया है कि अगर वो उस पर जुल्म कर रहा है तो औरत को हक़ है कि वो उससे खुला लेके अलहदगी इख्तियार कर सकती है और औरत ऐसे शख्स से अलहदगी करके दूसरी जगह निकाह कर सकती है, क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह औरत को सख्त और निखट्टू शौहर से निजात की इजाज़त देता है कि अगर औरत चाहे तो ऐसे शख्स से तलाक लेकर या खुला लेकर दूसरी जगह शादी कर सकती है, क्योंकि खुला औरत का बुनियादी हक़ है और ये हक़ औरत को इस्लाम ने अता किया है, जो कि हमें किसी और मज़हब की तालीमात में नज़र नहीं आता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।